सावधान, आज रेल रुकेगी। किसानों ने आज 6 घंटे रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत सुबह 10 बजे से ही रेलों को रोक दिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार किसान अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक देश में जगह जगह ट्रेनें रोकने की घोषणा की गई है। दिल्ली और एनसीआर में तेज बारिश के बीच एक किसान आंदोलन हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि बंद पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा और इस दौरान किसी भी तरीके की हिंसा या तोड़फोड़ न करने की हिदायत पहले ही दे दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि बंद के दौरान आवश्यक और आपात सेवाओं को किसी तरीके से भी बाधित नहीं किया जाएगा। किसानों ने जब पिछली बार भारत बंद बुलाया था तब पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत कई जगहों पर ट्रेन रोकी गई थी और हाईवे जाम किए गए थे। हाईवे जाम होने के कारण दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम समेत कई जगहों पर भारी जाम की भी समस्या सामने आई थी। वहीं रेलवे ने 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया था। किसानों ने लखीमपुर खीरी में किसानों की कुचल कर मारने की घटना और उस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांगते हुए ये रेल रोको आंदोलन करने का ऐलान किया था। इससे पहले किसान नेताओं ने लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के लिए अंतिम अरदास की थी, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता शामिल हुए थे। लखीमपुर खीरी कांड में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आरोपी बनाया गया था और उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि किसान अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों के आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर कथित तौर पर एक निहंग सिखों द्वारा एक शख्स की बर्बरता से हत्या के मामले में सुर्खियां बनकर के सामने आई। इस घटना की चौतरफा निंदा की गई। सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के अन्य रास्तों को खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अनिश्चित काल तक ऐसे विरोध प्रदर्शन को जायज नहीं ठहराया जा सकता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी है, उनके बेटे ने जो लखीमपुर खीरी में अपनी जो कार थी उसके नीचे में दरड़ के किसानों को जो शहीद किया है, उस अजय मिश्रा को इस्तीफा दिलाने के लिए और उनको जेल के अंदर कराने के लिए आज का जो पूरे देश भर में रेल रोको आंदोलन चल रहा, करोड़ों लोग इसमें भाग लेंगे। इसमें देखिएगा अभी सुबह का समय है, इसी रेल ट्रैक के ऊपर दसियों हजार किसान, मजदूर, माताएं, बहनें जो आकर बैठेंगी। जो लोग आज बातें कर रहे हैं सिंघू मोर्चे की घटना की आड़ में किसान आंदोलन को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, वो इसलिए सही नहीं है कि आपका एक केंद्रीय मंत्री जिसके ऊपर आपकी जोगी की सरकार ने 120(b) का पर्चा आईपीएस धारा के तहत दर्ज किया है, वो शरेआम खुले घूम रहा है और वो लगातार जो गवाह हैं जिन्होंने अभी बयान दर्ज करवाने, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप बयान देने नहीं जाइए। तो आप किस आधार पर हमें कह रहे हैं कि आप कानून का सम्मान नहीं करते? हम कानून का सम्मान भी करते हैं और कानून को कार्रवाई करने की बात भी कहते हैं। तो हमें आज ये साफ साफ कहना है कि आपको अजय मिश्रा को गिरफ्तार करना होगा, जेल के अंदर देना होगा। आपको ये कुछ करने के लिए मजबूर कर देंगे हम, और जब तक हम दोषियों को सजा नहीं देंगे तब तक आंदोलन इसी तरह जारी। आज जो लखीमपुर खीरी में जो 3 अक्टूबर को कांड हुआ था, आंदोलन कर रहे किसानों मजदूरों के ऊपर जो वहाँ के गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा ने जो बहुत सारे लोगों के ऊपर से गाड़ी निकाल करके उनको शहीद कर दिया था और बहुत सारा दबाव के बाद उसको जो है गिरफ्तार किया गया। अभी भी जो गिरफ्तारी है आम लोगों की तरह गिरफ्तारी उसकी नहीं है, और उसका बाप जो गृह राज्य मंत्री है वो अभी भी मंत्री पद पे बैठा हुआ है। तो इसको जो है उसकी साजिश के तहत जो किया है 120(b) की धारा के तहत, वो उसको पकड़ाने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसको सरकार से बर्खास्त कर करके उसको जेल में डालने के लिए जो पूरा किसान संयुक्त मोर्चे वालों, पूरी जथेबंदियां वालों आज जो है 18 अक्टूबर को रेल जाम करने का जो प्रोग्राम दिया था उसको तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि रेल रोको आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि 10 बजे का समय दिया गया था। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो समर्थक हैं इस पूरे आंदोलन के, वो ऑलरेडी जो है पहुंच चुके हैं और नाराजगी अपनी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। देखिए, सीधी बात है कि किसानों की मांग
अजय मिश्रा टेनी पे जाकर के रोक चुकी है। उनका सीधा कहना कि गिरफ्तारी कीजिए। और जब इस मामले में अभी हाल ही में जो सिंघू बॉर्डर पर घटना हुई थी उसको लेकर के कंपैरिजन किया जाता है, तो सीधे तौर पर किसानों का कहना है कि वो कंपैरिजन बिल्कुल गैर वाजिब है, क्योंकि उस घटनाक्रम से किसानों का कोई लेना देना नहीं था, ना किसानों ने उस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। मेरे साथ मेरे पहले जुड़ चुके, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। राहुल आनंद जी मेरे साथ जुड़ चुके, भारतीय जनता पार्टी से हैं। सतीश नंबरदार जी मेरे साथ जुड़ चुके, किसान नेता हैं। सबसे पहले सतीश नंबरदार जी आपके पास आऊंगी। नंबरदार जी, हालिया घटनाओं के बाद आपके इस आंदोलन को लेकर के लगातार कई बातें कही जा रही हैं कि आप लोग हिंसा का रास्ता ले रहे हैं, आप लोगों के आंदोलन का जो है ट्रैक बदल चुका है, आप अब अपनी मुहिम छोड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आपके खिलाफ याचिका दाखिल की गई है कि आप लोग जो है अनिश्चितकाल समय तक तो आंदोलन पर बैठे हुए हैं और ये अधिकार आपको नहीं है। क्या कहेंगे इन पर? सबसे पहले तो छोटी बहन, ये सरकार जिसने लोगों में उत्साह के साथ इसका निर्माण करने का काम किया था, ये खुद एक अपने रास्ते से भटक चुकी है। और रही बात यह कोर्ट की, जो ये हत्याकांड हुआ है, किसानों ने खुद इसकी गिरफ्तारी के लिए एक छोटा सा आंदोलन भी किया है। और जिन्होंने भी हत्याकांड को अंजाम दिया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी एक साजिश की बू आती है। क्योंकि आपने लखीमपुर खीरी देखा होगा, 26 जनवरी वाला देखा होगा, जो अभी जितने भी है किस तरह की दुर्घटनाएं होने का काम हुआ, इसमें पूरी की पूरे सरकार की सम्मिलितता शामिल मिली है। और आज जो रेल रोको आंदोलन है, ये पूरे भारत में 10 बजे अब ये शुरू हो जाएगा रेल रोको। और पूरे भारत में, पूरा हरियाणा, पंजाब, जो पूरे के पूरे किसान समर्थक हैं, जो गरीब जनता वो ट्रैक के ऊपर पहुंच चुकी है। और अभी ये जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार किस तरह किसान आंदोलन को कुचलने के लिए काम करने का कर रही है। जैसे आपने लखीमपुर खीरी में देखा होगा, किस तरह किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का काम किया। और ये जो दिल्ली में एक सरकार बैठी है, केजरीवाल सरकार, ये भी किसानों के साथ कितना बड़ा अत्याचार करने का काम कर रही है। क्योंकि एक तरफ तो बोलते हैं ये काम किसान हितैषी है और इनको मदद का काम करते हैं, दूसरी तरफ किसानों पर भारी भारी बिल भेज के और ये इस तरह का किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जी ठीक है राहुल आनंद जी, इंसाफ की गुहार के साथ रेल रोको आंदोलन, अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी की मांग। देखिए काव्या जी, हम लोग लगातार इन दिनों इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। और कभी भी किसी भी आंदोलन की जब भी शुरुआत होती है तो उसकी पवित्रता पे खास कर ध्यान दिया जाता है कि उसकी पवित्रता किस प्रकार की है और किस किस बातों को लेकर बैठे हैं जी। जहां तक किसान आंदोलन का है, अगर किसी भी संगठनक व्यक्ति हो या कोई पार्टी हो, उससे कोई भी गलती होती है तो उसको सलाखों के पीछे डालने का अधिकार कानून के हाथ में होता है। वाजिब बात। और ये जो मांग को लेकर बैठे हैं उसमें आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी, जेल के पीछे चले गए, और जो कल्प्रिट नहीं है उसको भी गिरफ्तार कर जेल के पीछे भेजने के लिए ये लगातार मांगे कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो अभी कुछ दिन पहले जो हमने एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य देखा था जिसमें एक सिख की हत्या की गई थी, उसकी भी जवाबदेही लेने को किसान नेता तैयार नहीं, जबकि वो उनसे 10 मीटर की दूरी पे मारकर लटका दिया गया था। राहुल आनंद जी, जवाबदेही ली है किसी ने और वो गिरफ्तार भी हुए हैं, खुद सरेंडर किया है सामने आकर के। मैं आपको बताता हूँ जी। जिस आज तक जितने भी कुपत्र की घटना रची गई है उस किसान आंदोलन के तहत, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके तहत, जब महिलाओं का बलात्कार हुआ, जब तिरंगे का अपमान हुआ, जब नागरिकों की हत्या की गई, हर संयुक्त किसान मोर्चा के लोग जो खास करके नेता हैं वो भाषण देते नजर आए। लेकिन जब ये घटना घटती है उसके बाद उसकी जवाबदेही लेने के पहले वो पीछे हो जाते हैं और उस समय वो चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि कानून अपना काम करे, कानून काम करे। और वो इस चीज को मानने को कदापि भी तैयार नहीं होते हैं कि उनके बीच में अराजक तत्व सम्मिलित हो चुके हैं और किस प्रकार से वो कट्टरपंथी लोग किसान आंदोलन को बर्बाद कर रहे हैं और उसकी मंशा पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। अगर कहीं भी
असंतुष्टि का माहौल होता अगर आंदोलन को लेकर, तो ये जो रिकॉर्ड तौर जो पैदावार जो फसलें हो रही है जिसको खरीदारी की जा रही है, और काव्या जी आपके साथ मैं बैठा था इसके पहले भी एक बार जो हमारी चर्चा हो रही थी और आपने दिखाया था कि किस प्रकार से वो दृश्य को दिखाया था जिसमें अनाज किसानों के भींग रहे थे, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने की जो बात आती है वो इस जिसका जिक्र किया गया है। तो एक तरफ अभी का जो आंदोलन है वो आंदोलन किसान से हट गया है, खेत से हट गया है, अनाज से हट गया है। अब वहां पे सरकार विपक्ष होकर रह गया है। तो बार बार जो ये रेल रोको, मंत्री को बर्खास्त करो, अगर कोई व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं करता तो सरकार बिल्कुल दोषी है। सरकार को उस पर संज्ञान लेकर उसको बर्खास्त करना चाहिए। सहयोग भी आपका कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर वाली घटना पे तो किसान संयुक्त मोर्चे ने खुल करके कहा कि जो अपराधी है आप उन्हें सजा दीजिए, हम आपका पूरा साथ देंगे, जितनी गवाहियां चाहिए, जितने लोगों को हिरासत में लेना सबको ले लीजिए। सहयोग तो वो भी करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, जब ये घटना घटी थी और 10 मीटर की दूरी पे हुई थी और किसी को मार कर रखा गया था, क्या वहां पे लोग रहते हैं आसपास में, मंच के आसपास में रहते हैं और कोई आदमी मर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और किसान नेता को खबर तक नहीं है? ये सवाल जरूर उसके ऊपर प्रश्न उठाता है कि आखिर ऐसा क्यों। राहुल गांधी जी, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि किसान क्योंकि आज आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे वो सुनते हैं। बहुत ज्यादा सरकार ते दुखी है ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਐਡਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੀਪਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈਆਂ, ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਿੱਧ ਕੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से रोकी गई है, पटरी पर ही किसान बैठे हुए हैं। किसान मोर्चे ने रेल की काल दी सी, उनके संबंध में पूरे भारत में अज रेल का जो चक्का जाम है 10 बजे तो लैके 4 बजे तक किया जाएगा और यह जोड़ा चक्का जाम है शांतमई ढंग ना होगा। ये कोई भी भन तोड़ या कोई भी हिंसा की गल नहीं होगी। और ये जोड़ा जाम है साडा जो लखीमपुर साडे साथी किसान शहीद कर दिते गए सी, उसके विरोध में ये किया जा रहा है क्योंकि मंग असीं कर रहे हैं कि अजय मिश्रा जिहड़ा भाजपा का मंत्री है और जिनके बेटे ने और उनके साथियों ने साडे साथी शहीद कराए सी, अजय मिश्रा अपने तो बर्खास्त किया जाए और उनके ते पर्चा करके उन्होंने गिरफ्तार किया जाए। कर लो। ठीक है, नंबरदार जी के पास जाएंगे अब, क्योंकि आपने किसानों की बातों को सुन लिया है, किसानों ने अपनी बातों को क्लियर कर दिया है कि सरकार से दुखी हो चुके हैं। नंबरदार जी, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 26 जनवरी को कोई घटना होती है तो उसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, उसके बाद जो घटनाक्रम सामने आते हैं उससे किसान आंदोलन का कोई लेना देना नहीं। सिंघू बॉर्डर पे घटना हो जाती है थोड़ी दूर पर, क्योंकि किसानों का मंच लगा हुआ था। ये सत्य है कि किसानों के मंच के पीछे ये घटना हुई थी, किसानों को फिर भी पता नहीं। जब आप इस बात को कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आपको तो और सतर्क होना चाहिए था। मेरी छोटी बहन, इस देश में इंटेलिजेंसी भी है और वहां पे खुद पुलिस वाले किसानों के जो लंगर चलते हैं उनमें खाना खाने का काम करते हैं, क्योंकि वहां पर पूरी तरह किसानों ने इस बात की छूट दे रखी है। अब किसी भी तरह के कोई भी पुलिस वाला, कोई भी अफसर, कोई भी इंटेलिजेंस वाला वहां पे कम से कम हजारों की संख्या में पुलिस वाले अपनी गश्त करते हैं। तो ये मेरे हिसाब में किस तरह किसानों पर यह थोपने का काम, ये मेरे पूरी की पूरी साजिश की तहत ये काम करने का काम होता है, क्योंकि आज केंद्र में जो भाजपा की सरकार बैठी है या किस तरह एक लोकतंत्र की हत्या करने के लिए उतारू हो रखी है। और क्योंकि हर काम ये आप कुछ समझो उद्योगपतियों के हाथों में घेर दिए और आपने लखीमपुर खीरी और किस तरह की घटनाएं आज इस देश में हो रही है। देश का माल पता नहीं किस ओर ले जाने का काम केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार, कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का, कहीं 35 का नारा देकर
बढ़ाने का काम केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार कर रही है। जी आपको लेकिन सतीश नंबरदार जी, एक सवाल यहाँ पर बार बार उठ रहा है, बार बार ये उठ रहा है कि जब आपको मालूम है कि आपको आपके आंदोलन की पवित्रता पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो क्यों नहीं उसकी पवित्रता को बरकरार रखने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, किसानों को मारा गया, उसमें जो है सतीश मिश्रा के ऊपर भी जो है कार्रवाई की जाए, लेकिन एक चीज सवाल, अजय मिश्रा टेनी पर आप चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए, लेकिन आपके किसानों ने भी तो कुछ लोगों को मारा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कल मार्च निकाला है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए इंसाफ की मांग की है। आपकी तरफ से तो चलिए आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो गए, अभी तक आपके पक्ष से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। सवाल न्यायिक प्रक्रिया में दोनों के लिए एक है। संयुक्त के साथ का बिल्कुल ये ऐलान है, अब जिसने भी जो भी कानून हाथ में लेने का काम होता है उसको गिरफ्तार हो, बिल्कुल उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी तरह मतलब नंबरदार जी, आपको कोई ऐतराज नहीं कि अगर आपके आंदोलन में कोई भी ऐसा कार्य हो रहा होगा जो असंवैधानिक होगा, गलत होगा, और उस व्यक्ति पर अगर कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो संयुक्त किसान मोर्चा ऐसा तो नहीं बीच में रोड़ा डालेगा? आज तक के साथ संयुक्त किसान मोर्चे ने खुद नाम देकर लोगों को गिरफ्तार करवाने का काम किया है। जो जिस तरह की कहीं पर भी है वैसी गतिविधि मिली है, उन पुलिस को बुला उनके सुपुर्द करने का काम पीछे आपने देखा। ठीक है, अब राहुल आनंद जी के पास जाऊंगी मैं। राहुल आनंद जी, अगर देश में कहीं आंदोलन चल रहा होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि शासन का, उस प्रशासन का उसके ऊपर से अधिकार समाप्त हो जाए। ये बात आप भी जानते हैं और बहुत बखूबी जानते हैं कि जब आंदोलन की शुरुआत होती है, कई जगहों पर जो है धरना प्रदर्शन होता है, पुलिस वहां पर घेराव करके खड़ी रहती है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कहीं भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े। सिंघू बॉर्डर पे भी बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात है। अगर वहां पर वो घटना हुई कि संयुक्त किसान मोर्चा, एक बार आप कह दीजिए कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जानबूझ के वो घटनाक्रम करवाया, तो पुलिस बल भी तो वहां पर तैनात था। देखिए, जब आप किसी भी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, तो जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी ये जवाबदेही बनती है और ये तय होती है कि जो भीड़ का नेतृत्व कर रहा है उसके ऊपर जवाबदेही होती है। क्योंकि हमने भी बहुत सारी रैलियां निकाली हैं। लेकिन ब्रेक का क्योंकि वक्त हो गया राहुल आनंद जी, ब्रेक के लिए रुक रही, जल्द हाजिर होती हूँ। ब्रेक में आपका स्वागत है। सीधा राहुल आनंद जी का रुख करूंगी। राहुल आनंद जी, अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए, जब किसी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान नेता या कोई भी नेता जब किसी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, तो उनकी ये जवाबदेही बनती है कि कानून व्यवस्था को बहाल रखी जाए और साथ में कोई घटना ना घटे, इसकी जवाबदेही बनती है। क्योंकि जब आप खास करके एक मंच पर बैठकर लोगों को आहूत करते हैं कि आप आइए और इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, तो अगर अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जवाबदेही लेने के लिए भी तैयार रहनी चाहिए। प्रशासन का जो काम है वो प्रशासन अपना कर रहा है। जब भी घटना घटी, क्योंकि कोई भी प्रशासन में या सरकार वो अंतर्यामी नहीं होती है, घटना घटने के बाद वहां किस तत्परता से काम करती है, इसके ऊपर सवाल उठता है कि वो गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन बार बार अगर देखा जाए किसी भी चीजों को और ये कह के निकल जाना, मैं आपको एक बहुत ताजा उदाहरण देता हूँ। मंत्री के बेटे ने गाड़ी चलाई और धक्का लगा और किसान नेता की हत्या हुई। धक्का नहीं लगा, गाड़ी चढ़ाई पूरी सरकार ने ली। हाँ, इसकी जवाबदेही सरकार ने ली। मंत्री के लड़के थे, जवाबदेही ली और उनको गिरफ्तार कर जेल में दिया। नहीं ली राहुल आनंद जी, सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली। पिताजी ने तक नहीं माना, अभी तक नहीं माना उनके पिताजी ने। उनके पिताजी की ऑफिशियल बाइट है, ऑफिशियल बाइट में उनके पिताजी ने कहा था कि अगर आप मेरे बेटे को गाड़ी में दिखा देंगे तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा पद से। जो वीडियो की बात आप कर रहे हैं, वीडियो की बात चल रही है, उनके लड़के को, उनके मानने न मानने से कोई मंतव्य नहीं है, उनके लड़के को जेल में डाल दिया गया है, सलाखों में डाल दिया गया, उनके ऊपर चार्जशीट भी दायर है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जो भी बातें की गई है वो किया गया है। सरकार ने जवाबदेही ली, उनको डाला, तो ठीक संयुक्त किसान मोर्चा क्यों नहीं जवाबदेही लेता है? संयुक्त किसान मोर्चा आपसे कह रहा है कि आप न्यायिक प्रक्रिया करिए। नंबरदार जी, क्या संयुक्त किसान मोर्चा अपराधियों को बचा रहा है? आंदोलन की आड़ में अपराधियों को बचाएगा किसान आंदोलन? हत्या करना क्या किसानों के अधिकार क्षेत्र में आता है या संविधान से इतर हो गए किसान? अब जवाब दीजिएगा राहुल आनंद जी को। आनंद प्रकाश जी, आप खुद ही अपने जवाब से खुद ही घिरे हुए हैं। आप खुद ही बोल रहे हैं कोई सरकार अंतर्यामी नहीं, तो किसान नेता कोई अंतर्यामी है क्या? क्योंकि किसानों ने हमेशा
जो है संवैधानिक कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ हमेशा खुद आगे बढ़ के उनका जिम्मेवारी लेने का काम किया। 26 जनवरी का जो काम हुआ उसमें किसानों ने खुद पूरे देश से माफी मांगने का काम किया और अपनी जिम्मेवारी लेने का काम किया। लेकिन आज तक आपने लखीमपुर खीरी का कोई भी सरकार की जिम्मेवारी लेने का काम नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री 10 मीटर के अंदर में सारे बड़े बड़े किसान नेता सोए हुए हैं और वो सुन नहीं पा रहे हैं उसकी चीख को, यानी वो अपने कानों पे भूल डाले हैं या आंखों पे पट्टा लगा रखे हैं। तो दिल्ली में भी थे 26 तारीख को, सोए थे कि नहीं सोए थे राहुल आनंद जी? पूरे विश्व में मैं आप चाहे किसान आंदोलन के लिए उसको पूर्णतः जिम्मेदार करार कर दीजिए। मैं आज कह रही हूँ आपसे, आप कह दीजिए कि पूरा किसान आंदोलन ने ये हरकत करी। प्रशासन क्या कर रहा था? देश की धरोहर पर जाकर के अगर कोई भी आदमी झंडा फहरा सकता है तो आप मुझे बताएंगे कि हिंदुस्तान की सुरक्षा की क्या गारंटी देते आप? लाल किले पर जाकर के कोई भी चढ़ जाएगा, ये हिम्मत है किसी के अंदर? मैं बताता हूँ काव्या जी, अब मैं आपको बताता हूँ, जो आप हिंदुस्तान की सुरक्षा की बात कर रहे हैं ना, सरहदों पे जाकर देखिए हमारे जवान किस सरहदों की बात मत बताइए। सरहदों की सुरक्षा आप नहीं कर रहे, सरहदों की सुरक्षा हमारे सैनिक करते हैं, हमारे जवान करते हैं। घर के अंदर के विभीषण को निकालने भारतीय जनता पार्टी कर रही है, करके रहेगी। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। हमने किया है और हमने सलाखों के पीछे डाला है। ये घर के अंदर के जो रावण है ना, इनके ऊपर भी उंगली उठाइए, आप इनके ऊपर भी उठाइए और कहिए कि सरकार पकड़े और सलाखों के पीछे डाले। ये जो खालिस्तानी समर्थक बैठे हैं, खालिस्तानी समर्थकों को क्यों आप मीडिया पे दिखाती है? अलग बताइए उनको, आप दिखाती हैं, आप नहीं दिखाते हैं, आप अलग रहते हैं। एक मीडिया का वर्ग जो सब लोग बैठकर घर के अंदर एक ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं जो घर के अंदर दुश्मनों को बुलाता है, जो खालिस्तानी समर्थक है उसको बुलाता है और कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को यहाँ तक आदेश दिया था कि मार कर हटा उन लोगों को, लेकिन सरकार ने फिर भी बातचीत का रास्ता का विकल्प खोल कर रखा। बिल्कुल वाजिब है राहुल आनंद जी, यही जवाब मैं आपसे सुनना चाह रही थी। जो अभी आपने मुझसे कहा ना कि हमने कार्रवाई की है, हमने उन विभीषणों को पहचाना है, हमने रावणों को गिरफ्तार किया है, तो ये किसान तो आपसे कह रहे हैं कि करिए गिरफ्तार। विपक्ष की बात करिए, आपके कितने विपक्ष के लोग आते हैं, वो जाकर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इन किसान नेताओं को मनोबल बढ़ाते हैं और जब घटना घटती है तो पीछे हट जाते हैं, चले जाते हैं कि सरकार फायदा करेगी, सरकार समझेगी। सरकार समझती है और करती है और सरकार संविधान के अंदर रहकर सारों को जेल के अंदर डालती है, चाहे वो भाजपा का कुपात्र हो या कोई किसान संगठन का हो। कहने में और नेता बनने में बहुत फर्क होता है। सतीश नंबरदार जी वो आपसे खुले मंच पे कह रहे हैं कि अगर आपको कोई आदमी दागी या गलत लगता है उठाइए और जेल में भर दीजिए उसको, ये नहीं जाएंगे रोकने के लिए। काव्या जी राजनीतिक रोटियां देख रही हैं और देश के लिए कोई उंगली उठाएगा, जान दे देंगे, देश का मान नहीं गिरने देंगे। आपको मैं कह रहा हूँ कि देश का मान नहीं गिरने दूंगा। यही होता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और एक किसान संगठन और एक विपक्ष के जो खालिस्तानी समर्थक थे, इसके बारे में क्यों नहीं आप बोलती है? वो भीड़ में तलवार लेकर पहुंचे थे, इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा होती है? चलिए ठीक, आपकी बात का जवाब पहले सतीश नंबरदार जी दे रहे, फिर दे रही हूँ मैं दे रही हूँ आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ। शांत हो जाइए, इतना क्रोधित मत होइए, मैं जवाब दे रही हूँ आपको। अच्छा ठीक है राहुल आनंद जी, आप थोड़ी शांति से मेरी बात सुनिएगा। आप कह रहे हैं कि तलवारें लेकर के पहुंचे, आप मुझे याद दिला सकते हैं कि 26 तारीख को जब आपने किसानों को अनुमति दी थी तो आपने अनुमति किस गाइडलाइंस के साथ दी थी? क्योंकि वो गाइडलाइंस मुझे याद है, आपने कोविड गाइडलाइंस के पालन के साथ ये अनुमति दी थी कि किसी प्रकार का हथियार लेकर के कोई नहीं जाएगा। मुझे जितना याद है, नंबरदार जी मेरे साथ बैठे, वेरीफाई मैं अभी उनसे भी करवा दे रही हूँ। आप सुन लीजिए। ये पहुंचे, हाँ ठीक है, ये पहुंचे, अरे फिर भी पहुंचे। मैं तो कह रही हूँ कि जो हुआ वो तो होना ही नहीं चाहिए था। किसानों को भी उन्हें उखाड़ करके बाहर फेंक देना चाहिए था तुरंत अपने आंदोलन से। बिल्कुल गलत है ये। सिर्फ कहते हैं करते नहीं है, ये इन्हीं के पैसे पे जीते हैं ये लोग। ये सिर्फ कहते हैं करते नहीं है काव्या जी, सिर्फ कहते हैं। इनको विदेशों की फंडिंग आ रही है जो सरकार ने पता भी लगाया है और न्यूज में दिखाया लेकिन अजय मिश्रा का लड़का जब सलाखों के पीछे है तो कुछ नहीं, तो ये तो जबरदस्ती की राजनीति हो रही है ना। ये आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जारी है और सिर्फ विधानसभा का चुनाव होगा, तय हो जाएगा कि किसको क्या करना है। सारे लोग शांत हो जाएंगे, सारे लोग शांत हो जाएंगे। मैं बस एक सवाल पूछता हूँ, अगर कहीं और संतुष्टि है तो फिर इतने रिकॉर्ड तौर पैदावार क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्यों? क्या महाराष्ट्र के लोग नहीं छोड़ा है? रिकॉर्ड तौर पैदावार कोई और नहीं कर रहा, किसान कर रहे हैं, वो अपनी फसल पर भी काम कर रहे हैं।
उनका काम ही जो है खेती करना है, खेती छोड़ देंगे तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। सरकार खरीद भी रही है, यही चीज को तो दिखा रहे हैं कि सरकार खरीद भी रही है उनकी अनाजों को। और आप ही ने मुझसे एक डिबेट किया था जिसमें आपने दिखाया था मंडियों की स्थिति, क्या वो नहीं सुधरनी चाहिए? इस पे कोई बात क्यों नहीं करता? क्या वो मंडी के हालात नहीं राहुल आनंद जी, मैं आपसे यहाँ पर कोई द्वेष के साथ नहीं हम लोग बैठे हैं, आप सरकार है, अपना पक्ष रख रहे हैं। आपसे वही उस समय भी मैंने आपसे यही बात करी थी कि जनाब सरकार आप है, बताइए आपने व्यवस्था क्यों नहीं दी, मंडियों में बेहतर व्यवस्था क्यों नहीं दी? किसानों का अधिकार बनता है। किसानों से मैं सीधा बोल रही हूँ कि अगर आज मैं 26 जनवरी की घटना को लेकर के सवाल आपसे पूछ सकती हूँ, क्योंकि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि देश के धरोहर को सुरक्षित रखना। हमारा लाल किला है, वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब उस धरोहर के पास जाते हैं। अगर उस पर कोई भी चढ़ सकता है तो किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं है ना फिर। लेकिन उसी तरीके से समान रूप से किसानों के ऊपर भी बात खड़ी होती है कि किसानों के आंदोलन में कोई तलवारें लेकर के, कोई हथियार लेकर के आ जाए और उसके बाद किसान उसका बहिष्कार ना करें। मुझे बहुत अच्छे से नम्रदास जी याद है कि अभी सिंगू बॉर्डर पे हाल ही में जब बैठे हुए थे गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत, तो दरमियान एक लड़का पकड़ा गया था आपके आंदोलन में, आपको याद होगा, जिसे पकड़ करके राकेश टिकैत ने खुद पुलिस के हवाले किया था। मैं किसान आंदोलन की तस्वीर ऐसे देखती हूं, और अगर किसान आंदोलन में सीधा पल्ला झाड़ विधि जो है शुरू हो जाएगी कि भाई हम तो नहीं जानते ना, हमारा कोई लेना देना है। आपके इलाके के आसपास जहां एक बड़ी तादाद में आप बैठे हैं, आंदोलन हो रहा है, किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया गया, पैर काट दिया गया, उसे तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ दिया गया, किसानों को पता तक नहीं चला, अगले दिन उन्हें पता चला और अगले दिन वो क्या जवाब दे रहे हैं? आंदोलन करने का मतलब मात्र सड़कों पर घेराव करना नहीं होता है। आंदोलन का मतलब है कि नैतिकता के साथ उसकी जवाबदेही भी देना। आपके आंदोलन को अपवित्र करने के लिए बार बार ये बात कही जाती है, तो ये तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने आंदोलन को पवित्र रखें, ऐसी कोई घटनाक्रम आपके आसपास ना हो। किसान आंदोलन कल भी पवित्र था और आज भी पवित्र है और कल भी पवित्र रहेगा। ये सरकार और ये जो इसके इंटेलिजेंसी फेल होने का काम है, इसकी जिम्मेवारी पूरी तरह सरकार की है। और मैं माननीय आनंद जी से एक बात पूछना चाहूंगा, उन्होंने किसानों की तो फंडिंग दिखाई देगी, लेकिन जो दिल्ली प्रदेश जो दिल्ली में सतीश नम्रदास जी, बहुत फर्क पड़ा है किसान आंदोलन पर। बतौर पत्रकार इस बात को मैं खुल करके देख पा रही हूँ कि बहुत फर्क पड़ा है। पिछले साल से आप लोग आंदोलन पे बैठे थे और जो जन समर्थन आपको मिला था, 26 तारीख की घटना में कुछ तथाकथित किसान जो अपने आप को किसान कह रहे थे, हम तो उन्हें किसानों की श्रेणी में नहीं रखते हैं, वो हमारे लिए अराजक तत्व है मात्र। अगर वो किसान होते तो वो इस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर जो है ट्रक चढ़ाने का प्रयास ना करते, उन्हें मारने का प्रयास ना करते। उन्हें किसानों को अलग कर देना चाहिए था, उसी समय अलग कर देना चाहिए था, उन्हें प्रवेश ही नहीं देना चाहिए था अपने आंदोलन के दरमियान, क्योंकि वो चीज के बाद आपके इमेज पे इम्पैक्ट पड़ा। लोगों ने कहा कि ये जो है आंदोलन में हिंसा आ चुकी है। मैं अभी भी आपसे दरखास्त करूंगी, क्योंकि आपका आंदोलन लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा क्लियर कह चुका है कि हमारी मांगे नहीं मानी, आंदोलन पूरा चलेगा। दरखास्त करें हिंदुस्तान की तरफ से कि आंदोलन बापू की सिखाई नीति है, हिंदुस्तान को अनुरोध है कि इसमें हिंसा मत लेकर के आइए, और जो हिंसा करते हैं उन्हें सीधा इस आंदोलन से बाहर कर दीजिए, ताकि किसानों पर जिससे पूरा हिंदुस्तान अपनी जी जान से विश्वास करता है, वो आंदोलन से विश्वास ना उसका उठे और ना किसान से उठे। ये अपील है मेरी आपसे। आप दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन किसानों पे हिंदुस्तान का एक अलग विश्वास है, अलग प्रेम है, लेकिन हिंसा का मार्ग चाहे वो किसान आंदोलन अपनाए चाहे सरकार अपनाए, क्योंकि सरकार ने भी बीच में जब कीलें लगाई थी, गड्ढे खोद दिए थे, तो विरोध हुआ था, क्योंकि हिंदुस्तान में ये नीति ना चलती है ना चलेगी। बापू ने जो नीति सिखाई, हिंदुस्तान मात्र उसी रास्ते पर चलता